समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, वंदनीय मातृशक्ति। प्रतिदिन यज्ञ से पहले जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोले जाते हैं, उसमें दूसरा मंत्र है हिरण्यगर्भः समवर्तत आग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। फिर आगे दिया है सदाधार पृथ्वीं द्यामो तेमाम। इस वाक्य का महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में अर्थ किया है कि सो वह परमेश्वर, भाव रूप में बता रहा हूं, इस पृथ्वी और सूर्य आदि का धारण कर रहा है। इस पृथ्वी और सूर्य आदि का धारण कर रहा है वह परमेश्वर। तो यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर तो असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य सौरमंडल हैं, आकाश गंगाएं हैं। क्या परमेश्वर इस पृथ्वी और सूर्य आदि को ही धारण कर रहा है? दूसरी पृथ्वियों को, दूसरे सौरमंडलों को धारण नहीं कर रहा। इमाम शब्द का प्रयोग हुआ है इस पृथ्वी और सूर्य आदि को। आदि से ले लेंगे सूर्य के चारों ओर जो भ्रमण करने वाले ग्रह उपग्रह हैं। तो इसका उत्तर यह समझना चाहिए कि यहाँ पर परमेश्वर ने दृष्टांत विद्या का प्रयोग किया है। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण, और दृष्टांत विद्या से जो वस्तु प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष वस्तु से अप्रत्यक्ष वस्तु का बोध कराया जाता है। उदाहरण से जो उदाहरण प्रत्यक्ष है, उस उदाहरण से साध्य जो अप्रत्यक्ष है उसका ज्ञान कराया जाता है। तो जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं और इस पृथ्वी में जो सूर्य उदय होता है उससे जो हम लाभ ले रहे हैं, ये हमें प्रत्यक्ष है। दूसरे सौरमंडल, दूसरे ग्रह, दूसरे सूर्य, वो हमें प्रत्यक्ष नहीं है। तो इनके माध्यम से हमें परमेश्वर अपने विषय में जना रहा है। जैसे उदाहरण के लिए शब्द अनित्य है, तो शब्द की अनित्यता को समझाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को क्या उदाहरण दिया? जैसे घड़ा। सामने वाला व्यक्ति घड़े के विषय में जानता है कि घड़ा अनित्य है, टूट फूट जाता है। ऐसे ही शब्द भी अनित्य है। यदि ये दृष्टांत दिया जाए शब्द अनित्य है जैसे तन्मात्रा है, अब सामने वाला व्यक्ति तन्मात्राओं को तो जानता ही नहीं, तो वो उस उदाहरण से शब्द की अनित्यता को नहीं समझ पाएगा। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, जिसको हम जानते हैं, पृथ्वी के विषय में जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, सूर्य के विषय में जानते हैं, उससे होने वाले लाभों के विषय में जानते हैं। तो इस प्रत्यक्ष के माध्यम से हम ईश्वर जो अप्रत्यक्ष है उसको हम अच्छी प्रकार से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इस दृष्टांत विद्या का उपयोग दर्शनों में भी किया जाता है। दर्शनों में भी अनेक बातों को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत उदाहरण दिए जाते हैं। तो इस दृष्टांत से, इस उदाहरण से ये सिद्ध होता है कि अन्य भी जो जगत के पदार्थ हैं जो कि हमें प्रत्यक्ष नहीं है, उनको भी परमेश्वर धारण करने वाला है। जैसे शब्द अनित्य है, उदाहरण दिया घड़ा, तो घड़े के अतिरिक्त और भी बहुत से अनित्य पदार्थ हैं, वो हमें प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वो भी शब्द की अनित्यता को सिद्ध करेंगे। और उदाहरण वो दिया जाता है, एक तो होता है उदाहरण देने वाला और दूसरा व्यक्ति होता है जिसको उदाहरण दिया जा रहा है। तो दोनों को उदाहरण के बारे में पता होना चाहिए।
जो व्यक्ति जिस वस्तु का उदाहरण दे रहा है उसको खुद ही पता नहीं और सामने वाले को पता है, तब भी बात नहीं बनेगी। और जो उदाहरण दे रहा है उसको खुद तो पता है उदाहरण के विषय में, उसको प्रत्यक्ष है, लेकिन सामने वाले को प्रत्यक्ष नहीं है, तब भी बात नहीं बनेगी। यदि वो खुद नहीं जानता उदाहरण को और सामने वाले व्यक्ति को उदाहरण दे रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति उस उदाहरण से संबंधित कोई शंका प्रश्न उत्पन्न कर सकता है, तो फिर जो उदाहरण देने वाला है वो उसको नहीं समझा पाएगा। और उदाहरण देने वाला उदाहरण को जानता है लेकिन सामने वाला नहीं जानता, तब भी वो बात समझ में नहीं आएगी। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने वेदों के अंदर दृष्टांत विद्या का उपयोग करते हुए जो जो बातें धरती पर रहने वाले मनुष्यों को प्रत्यक्ष है, उनके आधार पे अपना बोध कराया।